अब हम सेक्शन नंबर 1 ऑफ बीएनएसएस के ऊपर आते हैं। क्लॉज 2 इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि चैप्टर नंबर 9, 11 एंड 12 के अलावा चैप्टर नंबर 9, 11 एंड 12 के अलावा जो बीएनएसएस है इट विल नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड इट विल ऑल्सो नॉट अप्लाई टू द ट्राइबल एरियाज। लेकिन आपको याद रखना है दैट चैप्टर नंबर 9, 11 एंड 12 will still apply upon Nagaland and tribal areas. Now you should remember that chapter number 9 talks about security for peace and good behavior, and chapter number 11 talks about maintenance. Maintenance के provisions जो हैं वो Nagaland and tribal areas के ऊपर भी apply करेंगे. And chapter number 12 talks about preventive action of police officers. अब हम section number 2 के ऊपर आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बेल की डेफिनेशन को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है बेल मीन्स रिलीज ऑफ अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ और सस्पेक्टेड ऑफ कमिशन ऑफ एन ऑफेंस फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ अपॉन सर्टेन कंडीशंस इम्पोज्ड बाय एन ऑफिसर और कोर्ट ऑन एग्जीक्यूशन बाय सच पर्सन ऑफ अ बॉन्ड और अ बेल बॉन्ड। यानी यहाँ पे गिवन है दैट बेल इज अ रिलीज ऑफ अ पर्सन हु इज सस्पेक्टेड ऑफ अ क्राइम। यानी फॉर एग्जाम्पल ए के ऊपर मर्डर का केस चल रहा है। अब अगर ए को यहाँ पे बेल मिल जाती है देन ही कैन बी रिलीज फ्रॉम द कस्टडी। अगर ये पुलिस लॉकअप में बंद है उसको वहां से रिलीज कर दिया जाएगा। एंड अगर इस पर्सन को जेल में बंद किया हुआ है देन ए विल बी रिलीज फ्रॉम जेल। लेकिन हमको यहाँ पे याद रखना है दैट द बेल कैन बी ग्रांटेड अंडर बीएनएस ओनली इफ सर्टेन कंडीशंस आर इम्पोज्ड। ये कंडीशंस पुलिस ऑफिसर भी लगा सकते हैं एंड यहाँ पे कोर्ट कैन ऑल्सो इम्पोज दिस कंडीशंस। तो आपको याद रखना है कि अनकंडीशनल बेल नहीं मिलेगी बिकॉज यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है दैट बेल विल बी ग्रांटेड अपॉन सर्टेन कंडीशंस इम्पोज्ड बाय एन ऑफिसर और कोर्ट। एंड हमको यहाँ पे ये चीज भी याद रखनी है कि अगर आपको बेल मिल रही है देन इट कैन बी ग्रांटेड ओनली अपॉन अ बॉन्ड और बेल बॉन्ड। अगर आप एक बॉन्ड भर रहे हो या फिर बेल बॉन्ड भर रहे हो तभी आपको बेल मिल सकती है। हमें पुलिस ऑफिसर या कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपसे सिर्फ बॉन्ड भरवा रहे हैं या फिर वो आपसे बेल बॉन्ड भरवा रहे हैं। अब बॉन्ड और बेल बॉन्ड के बीच में डिफरेंस क्या होता है इसके लिए वी विल सी सेक्शन नंबर 2 क्लॉज डी एंड सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ई। पहले हम क्लॉज डी देखते हैं। यहाँ पे गिवन है दैट बेल बॉन्ड मींस एन अंडरटेकिंग फॉर द रिलीज विद श्योरिटी। इन क्लॉज ई में लिखा हुआ है दैट बॉन्ड मींस अ पर्सनल बॉन्ड और एन अंडरटेकिंग फॉर द रिलीज विदाउट श्योरिटी। यानी बेल बॉन्ड में रिलीज विल बी विद श्योरिटी एंड बॉन्ड में रिलीज विल बी विदाउट श्योरिटी। अब श्योरिटी कौन होते हैं? फॉर एग्जाम्पल ए इज अ पर्सन। ए को यहाँ पे कोर्ट बेल ग्रांट कर देती है लेकिन कोर्ट ने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई है कि ए को ये बेल तभी मिलेगी जब वो एक पर्सन को लेके आएगा who will guarantee on the behalf of A that A will cooperate in the investigation and A will come to the court when he is called by the court। भी अगर इन चीजों की गारंटी लेता है तभी A को यहाँ पे कोर्ट रिलीज करेगी। तो श्योरिटी का कॉन्सेप्ट होता है एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं बेल बॉन्ड और बॉन्ड में यही डिफरेंस है। अगर कोर्ट आपसे बेल बॉन्ड भरवा रही है तो यहाँ पे श्योरिटी की भी रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर कोर्ट आपसे फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड भरवा रही है तो यहाँ पे देयर इज नो नीड ऑफ अ श्योरिटी। यहाँ पे एक्यूज के पर्सनल बॉन्ड के ऊपर भी इसको रिलीज किया जा सकता है एंड एक्यूज को बोला जा सकता है कि आपको इन कंडीशंस को मानना ही पड़ेगा। अगर आप इनको नहीं मानोगे तो एक्यूज की बेल जो है वो कैंसिल हो सकती है। अब हम सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ई पे आते हैं। आपको याद रखना है दैट कॉग्निजेबल ऑफेंस इज दैट ऑफेंस यहाँ पे अरेस्ट कैन बी डन विदाउट वारंट। इन अ कॉग्निजेबल केस अरेस्ट कैन बी डन विदाउट वारंट। लेकिन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ओ में आप देखोगे वहां पे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताया गया। इन अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अरेस्ट विदाउट वारंट कैन नॉट बी डन। यानी यहाँ पे आपको पहले जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से एक वारंट लेके आना पड़ेगा। इस वारंट के बाद ही एक्यूज को आप यहाँ पे अरेस्ट कर सकते हो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉग्निजेबल केस एंड अ नॉन कॉग्निजेबल केस। अब आप देखोगे फर्स्ट शेड्यूल ऑफ बीएनएसएस। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ बीएनएसएस में हमको एक लिस्ट गिवन है जहाँ पे बताया गया है कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है एंड कौन सा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है। अब हम सेक्शन नंबर 2H पे आते हैं। यहाँ पे हमको कंप्लेंट की डेफिनेशन गिवन है। अब कंप्लेंट जो होती है ये हमेशा एक मैजिस्ट्रेट को ही आप करते हो। यू कैन नॉट फाइल अ कंप्लेंट विद द पुलिस ऑफिसर। कंप्लेंट के बारे में हम आगे जाके बीएनएसएस में डिटेल में देखेंगे।
एंड यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो भी कंप्लेनेंट होंगे उनको पता हो दैट हु इज द एक्यूज पर्सन इन द केस। फॉर एग्जाम्पल ए इज अ पर्सन से घर में थेफ्ट कमिट हुआ है, अब ए को पता नहीं है कि चोरी किसने कमिट करी है। स्टिल यहाँ पे ए कैन लॉन्च अ कंप्लेंट एज पर सेक्शन नंबर 2 clause G ऑफ BNSS। हमको ये चीज भी याद रखनी है दैट अ कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड ओरली एज वेल एज इन अ रिटन फॉर्म। अब हम सेक्शन नंबर 2X पे आते हैं। यहाँ पे समन्स केस के बारे में हमको बताया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है समन्स केस इज दैट केस व्हिच इज नॉट अ वारंट केस। अब टू क्लियरली अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन we will also have to see at what is a warrant case. Section number 2 clause Z of BNSS talks about a warrant case. यहाँ पे लिखा हुआ है that warrant case means a case relating to an offense punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding 2 years. यानी अगर 2 साल से ज्यादा की किसी भी जगह पे पनिशमेंट गिवन है then that case will be a warrant case. हम BNSS में आगे जाके देखेंगे कि जो समन्स केसेस होंगे इनका ट्रायल डिफरेंट टाइप से चलेगा एंड जो वारंट केसेस होंगे इनका ट्रायल डिफरेंट टाइप से चलेगा। तो ये कुछ डेफिनेशंस के बारे में याद रखना है अंडर BNSS।